महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और साथ में ही संजय राउत को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा राष्ट्रपति पद का जो ऑफर उनको दिया गया था उसको ठुकराने के बाद अब जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा इस पर एक बड़ी टिप्पणी की गई है। देश के राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने वाले हैं। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत के द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था और बोला गया था कि इस टाइम अगर कोई सबसे ज़्यादा परफेक्ट है राष्ट्रपति के लिए तो वो जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने आप को जब इस ऑफर जब उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया तो अब जो है शिवसेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में बढ़त नहीं लेगी। वहीं संजय राउत ने कहा है कि चुनाव के लिए बीजेपी समेत अन्य सभी दल जो है वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार की राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद चुनाव में जो हवा चल रही थी वो पूरी तरह से शांत हो गई है। क्या उनके द्वारा सवाल भी उठाया गया, क्या देश में कोई और मजबूत उम्मीदवार बचा है, क्योंकि पवार ने इसको लेकर सीधे सीधे ना कर दिया है। उन्होंने ऐसा सवाल भी किया। देश में अब तक बहुत कम अच्छे राष्ट्रपति रहे हैं, अन्यथा सत्ताधारी जो दल होती है वो अपनी पसंद के हिसाब से अपने किसी नेता को जो है बड़े पॉलिटिशियन को जो है राष्ट्रपति बना देती है और उसी का जो है अपने हिसाब से यूज करती है। राउत ने कहा कि अगर शरद पवार इस साल इस चुनाव में खड़े होते तो चुनाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा रंगीन होता। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे दिया गया है। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव में नहीं खड़े हुए, अब सत्ता पक्ष की ओर से एक नाम आएगा क्योंकि देश में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। अब इस पद पर सत्ताधारी दल के नेता को ही भेजा जाएगा। अगर पवार ने इसके लिए हाँ कहा होता तो रंगत आ जाती। पवार की तरफ से भी राउत ने यह भी कहा है कि सत्तारूढ़ दल के पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अब सत्ताधारी ही अपनी तरफ से किसी न किसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी और उसकी तरफ से ही किसी को सत्ता पर बैठाया जाएगा। इधर जो है तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक में 22 पार्टियों को आमंत्रित किया था, लेकिन केवल 18 पार्टियों ने भाग लिया। इस बैठक में ममता ने शरद पवार को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इससे जो है मना किया। शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पास में पर्याप्त मात्रा में बहुमत न होने के बावजूद भी अब जो है उसी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ही किसी न किसी को राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।